यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार का यह बड़ा फैसला, यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पेपर लीक के बाद इस सरकार का बड़ा फैसला, नकल माफियाओं की अब खैर नहीं, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। युवाओं के हित में सीएम योगी का ये बड़ा फैसला, सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है और 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराई जाएंगी, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। आपको बता दें, एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने जानकारी साझा की कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के अंदर ये परीक्षा जो है वो दोबारा कराई जाएगी। साथ ही पेपर लीक के चलते जिस तरीके से तमाम अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इस पेपर को रद्द कर दिया जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए, ये लगातार मांग उठाई जा रही थी स्टूडेंट्स द्वारा। जो अभ्यर्थी हैं वो मांग उठा रहे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस भर्ती की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई, उसका नोटिस दिखा रहे हैं हम आपको कि अब ये 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक के बाद दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा था अभ्यर्थियों में। लगातार दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी जो है, क्योंकि पेपर लीक के चलते ये मांग जो है वो तूल पकड़ रही थी। वहीं तीसरी तस्वीर 17-18 फरवरी को परीक्षा जब हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक का मुद्दा जो है वो गरमा गया था और अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह बताया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसी के साथ कहा गया है कि 6 महीने के अंदर ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। ये एक्स पर जो पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा, आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। यानी नो टॉलरेंस की जो नीति अपनाते नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ, उसकी झलक यहां दोबारा से दिखते हुए, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, अभी भी लगातार ये कार्रवाई चल रही है, कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और कुछ लोग एसटीएफ के रेडार पर हैं, उन पर भी कार्रवाई लगातार जारी है, पूछताछ की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका इशारा कर दिया है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ तमाम अभ्यर्थियों को बड़ी राहत भी देते हुए तो योगी सरकार का यह बड़ा फैसला, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई, 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस बीच हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, बड़ी राहत दी है योगी सरकार ने अभ्यर्थियों को? लगातार मांग कर रहे थे कि इस पेपर को रद्द कराया जाए, दोबारा परीक्षाएं कराई जाए, अब यह फैसला ले लिया योगी सरकार ने। आयोजित हुई है पुलिस भर्ती सिपाही की परीक्षा, कहीं न कहीं जब सोशल मीडिया पे पेपर लीक की खबरें वायरल होने लगी थी, पेपर हूबहू लीक बाहर वायरल होती हुई दिखाई दी थी, तो तमाम छात्र अगले ही दिन से इको गार्डन लखनऊ में, जहां पे हम इस समय उपलब्ध है, आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि छात्रों का आना जाना दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी आंदोलनरत है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और परीक्षा दोबारा की जाए। यद्यपि 5 दिन की मांग के बाद कहीं न कहीं आज ये परीक्षा निरस्त की गई है सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दंड अधिकारी या कर्मचारी या इसमें संलिप्तता जो भी दोषी पाए जाते हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और पूरी शुचिता और ईमानदारी के साथ 6 महीने के अंदर पुनः ये परीक्षा कराई जाए। तो मुख्यमंत्री का ये निर्देश कहीं न कहीं प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक खुशहाली की बात तो है ही है। और मैं अगर ये कहूँ कि इन छात्रों के लिए जो बेरोजगार युवा है उनके लिए आज ही होली है और आज ही दिवाली है, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। जो छात्र वर्षों से ग्रामीण अंचल के, वो छात्र सिपाही की परीक्षा देते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, छोटे परिवार से आते हैं, कहीं न कहीं उनकी जीविका रोजी रोटी की बात होती है। और राघवेंद्र, जिस तरीके से विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाया था, प्रियंका गांधी को हमने सुना भी, जब वो संबोधन कर रही थी उसमें उन्होंने ये बात कही, पेपर लीक की, आपका पेपर लीक कर दिया जाता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी भी एक दुखती नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और मलाई खा रहा है, तो इसको लेकर भी एक करारा जवाब दिया है ये फैसला लेकर। निश्चित, चाहे प्रियंका गांधी की बात हो या अखिलेश यादव जी की बात हो या राहुल गांधी जी की बात हो, देखिए इस प्रदेश में अगर 2012 से 2024 तक के सफर को देखा जाए
तो शायद ही ऐसी कोई परीक्षा, बहुत कम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका पर्चा लीक नहीं हुआ और कहीं न कहीं छात्र ठगे न गए हो। तो कोई सरकार उसे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है कि हमारी जब सरकार थी तो परीक्षाएं शुचिता के साथ होती थी और कोई पेपर लीक नहीं होता था। यहाँ पे 2015 पीसीएस का भी पेपर लीक हुआ था और इसके अलावा आरओ की परीक्षा, अन्य परीक्षाएं भी, चाहे वर्तमान सरकार की बात करें या पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, परीक्षा का पेपर लगभग 90% परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो कोई अपने आप को बहुत पाक टाक नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कोई चुनाव के समय में जब कांग्रेस आई थी कि 3 साल यूपी बेहाल, उसके बाद से कहीं न कहीं से फिर उनका गठबंधन हो गया। तो राजनीति की बातें अपनी जगह है, लेकिन सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है कि अब ये परीक्षा निरस्त की जाती है और पूरी शुचिता ईमानदारी के साथ 6 महीने के अंदर पुनः परीक्षा कराई जाएगी, तो कहीं न कहीं से एक संदेश जाता है कि जो विधि ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र हैं उनको न्याय मिलेगा और जो भी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि एक लाइन में ये उनकी नो टॉलरेंस नीति को भी दिखाता है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से अगर उनका पोस्ट भी दिखा रहा था जीरो टॉलरेंस, उसमें वो साफ कह रहे थे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निशु, एक बात और है कि पूर्व समय में जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई थी, अगर उन दोषियों को कठोर से कठोर सजा समय रहते मिल गई होती तो वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें कोई भी ऐसा शरारती तत्व नहीं होता जो दोबारा पेपर लीक कराने की कोशिश करता है। लेकिन पूर्व समय में जो परीक्षा लीक हुई, जिनके पर्चे आउट हुए, कहीं न कहीं उन दोषियों को दंडित नहीं किया गया समय से। उसी की देन है कि वर्तमान में भी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं लगभग सभी के पर्चे आउट हो रहे हैं। ये अगर जाड़े में, गर्मी में, बरसात में ये छात्र परीक्षा देने के बाद इस बात के लिए आंदोलनरत हो कि ये परीक्षा निरस्त कर दी जाए, तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि जिन छात्रों को बैठकर कमरे में अध्ययन करना चाहिए वो आकर आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा निरस्त की जाए। इस पे सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और जो भी दंडित है उनको सजा दिलाने का काम करना होगा। तब जाकर जीरो टॉलरेंस की बात साबित होगी कि जो भी परीक्षा लीक करेगा उसे सजा मिलेगी। जब हम लगातार दंडित करेंगे तभी आगे कोई कदम नहीं उठा पाएगा कि चले हम पेपर लीक कराएं, आउट कराएं पर्चा। ठीक है। और एसटीएफ को लेकर कहा जा रहा है कि वो जांच करेगी। क्या इसमें किसी गिरफ्तारी अब तक हुई है इस पूरे पेपर लीक मामले में? बेशक निशु, गिरफ्तारियां बहुत हुई हैं, 100 के आसपास में गिरफ्तारियां हुई हैं। एसटीएफ के हवाले इसके पहले भी लेखपाल भर्ती की हम बात कर लें या आरओ की बात कर लें या सिपाही भर्ती की बात कर लें, दरोगा भर्ती की बात कर लें, एसटीएफ के पास ये सारी जांचें थीं और एसटीएफ जांच कर भी रही है। लेकिन एसटीएफ जब तक किसी मुकाम पे नहीं पहुंचेगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा। अगर एसटीएफ जांच करती रहेगी और भर्ती प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी तो उसका भी कोई हल नहीं निकलने वाला है। जब तक दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, वो एसटीएफ की तरफ से किया जाए, पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाए या न्यायालय की तरफ से किया जाए, दंडित तो आपको करना होगा। सिर्फ ये बातों में न रहे कि कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, बल्कि सजा देकर दिलवाना पड़ेगा। और जब दंडित करेंगे तभी आगे से कोई हिम्मत नहीं उठाएगा। जी। और जिस तरीके से विपक्ष जो है इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या इस फैसले के बाद जो युवा है उनका भरोसा बढ़ता दिख रहा है योगी सरकार की तरफ? बेशक छात्रों में खुशी के आपको बीच में रोकना चाहूंगी राघवेंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नकल माफियाओं पर सख्ती के निर्देश जारी कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी कर दिए। पेपर लीक के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 17-18 फरवरी को हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा और 2 दिन की चारों पाली में छात्रों ने परीक्षा दी थी। 48 लाख छात्रों ने पुलिस भर्ती परीक्षा जो है वो दी थी और इस पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले ने बहुत तूल पकड़ा था नकल माफियाओं पर, जिसके चलते अब सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए। जीरो टॉलरेंस की नीति की झलक यहां पर देखते हुए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते नजर आते हैं कि बिल्कुल भी ये जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं। देखिए राघवेंद्र, जैसे कि हम बता रहे हैं तमाम दर्शकों की, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने सख्ती के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हम
मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो उसी समय कहीं न कहीं से जितने भी भर्ती आयोग थे, चूंकि शिकायतें हर जगह की थी, पर्ची आउट की बात या अंदर से नौकरी दिलाने की बात, तो उसको लेकर एक सख्ती बरती थी और पूरी भर्ती प्रक्रिया को एसटीएफ के हवाले किया था। और मुख्यमंत्री के संज्ञान में जहां भी कुछ अनियमितता आती है तो जीरो टॉलरेंस के तहत उस पर एक्शन लेने का प्रयास भी करते हैं। और शायद उसी की देन है कि एसटीएफ लगातार हर परीक्षा में गिरफ्तारियां भी की हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एसटीएफ जिन लोगों को गिरफ्तार करती है, अगर उन्हें समुचित दंडित नहीं किया जाएगा और उनको पर्दाफाश नहीं किया जाएगा, उनके चेहरे को समाज के सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक लोगों में भय नहीं व्याप्त होगा। जब तक लोगों में भय नहीं व्याप्त होगा तब तक इस तरह के लीकेज को रोकना बहुत कठिन होगा। अभी का मुद्दा नहीं है, बहुत पहले का मुद्दा, हालांकि अब जो है पूरा वो सिंडिकेट सख्त होती नजर आ रही है सरकार। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जहां पर उन्होंने परीक्षा को रद्द कर दिया, जैसे कि हम बता रहे हैं 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और साथ ही सख्त निर्देश जो है वो भी जारी कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी की लहर, छात्र छात्राओं ने अपनी खुशी जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छात्र छात्राओं ने आभार जताया है। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बेहद खुश हैं। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक होने के बाद मांग की जा रही थी कि इस परीक्षा को रद्द करा दिया जाए, दोबारा से ये परीक्षा कराई जाए, री एग्जाम कराया जाए, और ये बड़ा फैसला लेने के बाद जो है तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो बेहद खुश हैं। लगातार धरने पर बैठे हुए थे जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, री एग्जाम कराया जाए, और अब योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 6 महीने के भीतर ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और साथ ही जो पेपर लीक में शामिल हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की कि अब ये एग्जाम जो पुलिस भर्ती जो एग्जाम है उसे रद्द कर दिया गया है और 6 महीने के भीतर ये एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। तो पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो बेहद खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ा फैसला उनके पक्ष में लिया गया है। इस बीच हमारे साथ आज जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं लखनऊ से। लालचंद, किस तरीके का माहौल छात्र छात्राओं में देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि खुशी जाहिर कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं। बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस भर्ती निकाली गई थी और तमाम जो है बेरोजगार युवाओं को जो है उम्मीद थी कि सरकार ने 60,244 पदों के लिए जो है कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, उनको जो है उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलेगी और वो अपनी पुलिस सेवा से कहीं ना कहीं जनता की सेवा कर सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो है 2,884 जो है सेंटरों पर जो है परीक्षा कराई गई, लेकिन इस बीच देखने को मिला कि यूपी एसटीएफ भी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए लगातार हर एक सेंटर पर नजर बनाए हुई थी और यही वजह है कि बड़ी संख्या में नकल जो कहा जाए साल्वर गैंग है उनको पकड़ा गया। जो पेपर बेच रहे थे, जो दलाल थे, उनको कहीं ना कहीं पकड़ने का काम लगातार एसटीएफ ने किया है। लेकिन जिस तरीके से इसी बीच देखने को मिला है कि जो परीक्षा लीक हुई उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, जो शामिल हुए थे परीक्षा में, वो राजधानी लखनऊ पहुंच गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से जो धरना स्थल है इको गार्डन, वहां पर
बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे, जो जिन्होंने पुलिस भर्ती की परीक्षा दे रखी थी, उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, वो दोबारा परीक्षा कराने की जो मांग कर रहे थे, उसको सरकार सुनेगी। और शायद यही वजह है कि सरकार ने उन सभी अभ्यर्थियों की बात सुनी और सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है कि जिस तरीके से परीक्षा लीक हुई है, तमाम युवाओं के भविष्य का जो है फैसला करना है, तो जाहिर सी बात है सरकार ने उस परीक्षा को अब रद्द कर दिया है और दोबारा 6 महीने के अंदर जो है इस भर्ती जी। प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात की। साथ में ये भी कहा कि जो दोषी है हाँ। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है परीक्षा लीक होने में उन तमाम लोगों का हाथ सामने हो सकता है जो साल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं, या कहा जा सकता है कि कई और भी लोग शामिल हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं अब पकड़ने का काम लगातार पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। एसटीएफ ने जो है इस मामले में कई ऐसे लोगों को शायद हिरासत में लिया है, पूछताछ भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ के जो कृष्णानगर थाना है वहां पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई पुलिस करती हुई निशु यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा युवा जो आवेदन किए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के ही युवा नहीं थे, यहाँ तक कि बिहार के थे, मध्य प्रदेश के थे, बहुत दूर दूर से आते हैं छात्र एग्जाम देने, और ये पेपर लीक अगर हो जाता है तो सिर्फ उनकी उम्मीदें यहाँ पर नहीं रहती, उनके परिवार, जो इतना बड़ा परिवार उनके पीछे है, जिनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी होती नजर आती है और इसी के चलते बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। ये भी बड़ा मुद्दा है और ये अभी का नहीं है, सिंडिकेट ना जाने कब से चला आ रहा है। बिल्कुल निशु, जिस तरीके से एक युवा पढ़ाई करने के बाद में नौकरी की तैयारी करता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा ही जो है सदमे वाला था, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरीके से युवा राजधानी लखनऊ पहुंचे और इसके बाद इको गार्डन में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन युवाओं में कहीं ना कहीं उदासी दिखाई दे रही थी कि पेपर लीक हो चुका है, उनके भविष्य का मामला था, उनके जीवन का मामला था, उनके नौकरी का मामला था। तो जाहिर सी बात है तमाम दूर दराज से लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो है प्रदर्शन किया और इसके बाद उन्होंने सरकार से मांग की कि परीक्षा को जो है निरस्त किया जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए। और सरकार का आज वो धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे तमाम युवा जो लखनऊ पहुंचे थे और जिस तरीके से उनके अंदर खुशी की लहर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है उन तमाम युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो बाहर प्रदेश से युवा आए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लिया है और जल्द ही परीक्षा जो है फिर से 6 महीने के अंदर कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जिन्होंने इस परीक्षा को लीक किया है, जिन्होंने जो है इसमें जो है परीक्षा में धांधलेबाजी की है, जिन्होंने जो है घुसखोरी की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार जो है अब यहाँ पर सख्त दिखाई दे रही है और जीरो टॉलरेंस के तहत फिर से कहीं ना कहीं दोबारा भर्ती कराने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन छात्रों के अंदर खुशी की लहर दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन सभी युवाओं के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवाओं ने 60,244 पदों के लिए जो है आवेदन किया था, 50 लाख के लगभग युवाओं ने आवेदन किया था। जाहिर सी बात है उन सभी योग्य युवाओं के लिए खुशी की लहर है जिन्होंने परीक्षा दी थी और वो मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए। और अभी जो न्याय यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने भी इस बात को कहा, राहुल गांधी भी इस दुखती नब्ज को पकड़ते नजर आते हैं, तो इस पर भी करारा जवाब ये योगी सरकार का। इसी के साथ ये भी खबर है कि छात्रों को ट्रैवल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ऐसी कोई खबर सामने आ रही है क्या? देखिए निशु, जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जाहिर सी बात है कि हर एक संभव जो है उन अभ्यर्थियों की मदद की जाए जिस तरीके से वो उनको परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबे समय से सभी अभ्यर्थी जो है पुलिस भर्ती के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की, इसके बाद उन्होंने दौड़ शुरू कर दी थी, फिजिकल तौर पर वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे। सुबह उठकर जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उनकी इस परीक्षा में जो है पास होंगे और उनको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिलेगी। उन परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर है कि जो बच्चे, जिनके बच्चे लगातार सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार हर संभव मदद करना चाहती है। लेकिन नकल माफियाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार अब सख्त दिखाई दे रही है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिन्होंने भी इस तरीके की हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और लगातार अब एफआईआर दर्ज करना भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में जो है 2 लोगों को नामजद किया है, इसके साथ ही 1 लोगों को
को जो है अज्ञात में भी कई लोग जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया और माना जा रहा है कि जल्द ही जिस तरीके से यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले पर जो है निगरानी बनाए हुए, जाहिर सी बात है वो नकल माफिया भी पकड़े जाएंगे, सालवर गैंग के जो मुखिया होंगे वो भी पकड़े जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लाबंद होकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे, उनके लिए खुशी की लहर है और सरकार ने उनके विश्वास को कहीं ना कहीं जीता है। और ये माना जा रहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया उसकी वजह से उन युवाओं में जिन्होंने मेहनत की थी, जो मेहनत कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। तो यानी पेपर लीक के पीछे बड़ा सिंडिकेट काम करता है, उस पर नकेल कसते हुए योगी सरकार और एक बड़ा जो एक बड़ी राहत दी है उन्होंने तमाम अभ्यर्थी जो इस पेपर के लिए मांग कर रहे थे कि इस पेपर को री एग्जाम कराया जाए और इसको रद्द कर दिया जाए, तो अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये बड़ी राहत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया लालचा हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो योगी सरकार के इस बड़े फैसले के बाद तमाम अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। इसी बीच रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।